सूरजपुर गांव में नरेश नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। नरेश ने अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घर के कुछ कमरे को राहगीरों के लिए भाड़े पे देता था। भाई काफ़ी दिन हो गया, हमने किसी को ठगा नहीं है। हमारे पास अब पैसे भी ख़त्म होने को हैं। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन यहाँ तो हमें सभी जानते हैं। यहाँ के लोग तो हमें सामने भटकने भी नहीं देगा, तो ऐसे में ठगेंगे किसको? ये बात भी सही है, लेकिन कुछ तो करना होगा। यदि नहीं किए तो हम सब भूखे मर जाएंगे। हमारी ठगी का धंधा यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन यदि हम लोग दूसरे गांव में जाएंगे तो कैसा रहेगा? तुम्हारी योजना सही है। दूसरे गांव में हमें आसानी से शिकार मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ हमें कोई जानता नहीं है। अब ये सब दूसरे गांव की तरफ निकल गए अपने शिकार की खोज में, और भटकते भटकते सूरजपुर गांव में पहुंच गया। अरे भाई, इस गांव में ठहरने के लिए कोई कमरा मिलेगा? हम लोग बड़ी दूर से आए हैं और थके हुए भी हैं। एक जगह तो है भाई, वह कमरा भाड़े पर देता है। क्या हमें वहाँ रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? अरे हाँ भाई, मिल जाएगा। वह अनाथ है, अपनी रोजी रोटी के लिए कमरे को भाड़े पर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कमरा वहाँ मिल जाएगा। तो क्या हमें वहाँ तक तुम ले चलोगे? हम पर तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। जरूर लेकर चलेंगे भाई, चलो मेरे साथ। सभी को लेकर नरेश के पास पहुँचता है और नरेश से कहकर कमरा भाड़े पर दिलवा देता है। अरे भाई, मैं सोच रहा था क्यों ना इसी को ठगा जाए। इसका कोई है भी नहीं। सही बोला, इसको ठगने से कोई खतरा भी नहीं है, और इतना बढ़िया शिकार भी इस गांव में नहीं मिलेगा। सभी ने मिलकर नरेश को ठगने की योजना बनाई। अरे नरेश बेटा, हम लोग काम के सिलसिले दूसरे गांव जा रहे हैं। 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, और आने के बाद तुम्हारा भी हिसाब कर देंगे। ठीक है चाचा, आप लोग आराम से जाइए। हम लोग अपने सामान यहीं पे छोड़ जा रहे हैं। नई जगह पे कहाँ लेते जाएंगे, ज़रा ध्यान रखना। ये कहकर सभी चले जाते हैं और 2 दिन के बाद वापस आते हैं और नरेश से कहते हैं, अरे नरेश बेटा, हमने जाने से पहले जो पोटली दी थी वह दे दो। अब हम सब घर जाएंगे और तुम्हारा भी हिसाब करना है। नरेश चौंकते हुए कहा, पोटली? कौन सी पोटली चाचा? मुझे तो कोई पोटली नहीं दिए हो। ये कैसी बातें कर रहे हो नरेश बेटा? ऐसे मत कहो, उसमें हमारी सारी कमाई थी। जब तक हमें हमारी पोटली नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप लोगों ने मुझे कोई पोटली दी ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? इनकी लड़ाई गांव के मुखिया तक पहुंच गई। दोनों ने अपनी अपनी बातें मुखिया के सामने रखी। नरेश बेटा, क्या इन लोगों ने जाने से पहले अपनी सामान तुम्हारे जिम्मे दिया था? हाँ मुखिया जी, लेकिन उसमें कोई पोटली नहीं थी और न ही अलग से मुझे मिला है। इन लोगों ने अपनी सामान तुम्हारे जिम्मे दिया था, तो इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी थी। किसी की सामान जिम्मे लेने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी समान है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यह तुम्हारी गलती है, इसलिए इसकी भरपाई तुम ही को करनी है। ठीक है मुखिया जी, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अच्छी बात है, तब तक ये लोग तुम्हारे घर पर ही रुकेंगे। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी दादी इनकी सारी बातें सुनती है। वह जानती थी नरेश ऐसा नहीं करेगा। नरेश के पास गई सच्चाई का पता लगाने। नरेश ने सारी बातें चाची को बताई। चाची को यकीन हो गया ये लोग मिलकर नरेश को ठग रहे हैं। इन ठगों को सबक सिखाने के लिए चाची ने एक योजना बनाई और कंकड़ पत्थर भरा एक पोटली उनके कमरे में रख दिया। लालची स्वभाव होने के कारण एक ठग ने पोटली को उठा के अपने पास छिपा के रख लिया। नरेश के तय समय में मुखिया जी वहाँ पे पहुँचे। नरेश बेटा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, अब इनकी पोटली लौटा दो। मुखिया जी, इनकी पोटली तो मैंने कल रात को ही लौटा दिया था। नरेश झूठ बोल रहा है मुखिया जी, इसने हमारी पोटली नहीं लौटाई है। मुखिया जी, नरेश ने मेरे सामने इसको पोटली लौटा दी है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो इनकी तलाशी लीजिए। मुखिया जी ने तलाशी ली तो जाकर पोटली मिला,
जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। मुखिया जी उनको चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। इस तरह बूढ़ी चाची की होशियारी ने नरेश को ठगने से बचा लिया।